आपके साथ भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, आप सबने लिख लिया कि नहीं? मैं इसे मिटाने जा रही हूँ। नहीं टीचर, मैंने नहीं लिखा। हकीकी से ले लो, मैं इसे मिटा रही हूँ। चलो चलें, पार्टी के लिए कपड़े खरीद लें। मेरे पास एक है, बहुत खूबसूरत है। तुमने अपनी बहन की शादी में पहना हाँ, था। वही। हाँ, वो बहुत ठीक है, अच्छा यानी है। एक कपड़ा दो तकरीब में। हाँ, बहुत तुम्हें याद है सारा ने क्या पहना हुआ था? उसका मुझे तंग खरगोश ना बना करो, हुआ तुम था। लोग बहुत तंग कर रहे हो। रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, क्या मैं आपसे एक मदद ले सकती हूँ? आप इस सवाल को जरा हल करिए। मैं? जी हाँ, आप। टीचर, हल हो गया। खत्म की टेंशन। ठीक है, अच्छा आप बैठ सकती हैं। देखो तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर अच्छा बच्चों, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अब मैं क्लास में ही हूँ, जो पूछना हो तो मुझसे आके पूछ लेना। टीचर, इस सवाल का जवाब क्या है? ये यूनियन कंजंक्शन है, इसका यूनियन अपनी कंजंक्शन का ऑपोजिट है। ठीक है, समझ आ गई? टैक्सी, टैक्सी। वालेकुम सलाम। थक गई होंगी आप? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। डॉक्टर ने आपसे कहा था कि बर्तन मत धोएं, आपकी स्किन खराब है। पहले जाकर अपने कपड़े बदल लो। फिर तो आप मुझे बिल्कुल ही फुर्सत नहीं देंगी। हाँ, तुम्हें धोना चाहिए, अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी मश्क भी हो जाएगी। कितनी बुरी हैं आप, क्या मैं पहले आपकी मदद नहीं करती थी? आज मोहम्मद रजा की वालदा ने फोन किया था, कह रही थी कि निकाह और शादी की तारीख के लिए कल हमारे घर आएंगी। तो क्या बेटी, कल जरा जल्दी घर आ जाना। जी अच्छा। जुमेरात को मिलोगी ना? दोस्तों को भी ले आना। ओके। आप अपने अब्बा को भेजो, पैकेट लेके जाएं। शाबाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आई हो बेटी। हर रात मजीद देर आने में तरक्की हो रही है। खाने की कितनी अच्छी खुशबू है। पापा से कहें जलाल दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। जाओ ना। गुलाम, रोशन कह रही है कि जलाल दरवाजे में तुम्हारा इंतजार कर। यानी हमेशा मुझे सबसे आखिर में पता चलना चाहिए?
मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आखिरी लगा रखा है, अभी उसने बताया तुम्हें बताने ऐ खुदा मैं थक गया हूँ। मैं आज ही आ गया हूँ इस घर में तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ रहकर। मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। देखो देखो क्या कह रहा है। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। मेरी जान की इस घर में। कैसी हो? ठीक हो? अभी जलाल को मैंने हाँ कर दी। हाँ, आ जाओ अकरम के साथ। खुद ही अकरम से कह देना। कह दो ना, मेरा मूड नहीं है और ना ही पैसे हैं। खुदा हाफिज़। टीचर आपको कुछ बताना चाहती थी। हाँ बताओ। थोड़ी देर रुक सकती हैं? वो लड़का जो कल था, अच्छा, वही जिसके पास बैग थी। अपने भाई के बारे में कह रही हो? जी, इसे जानती हैं? नहीं, बस यूं ही अंदाज़ा लगाया। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ बताना चाह रही थी कि मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है। जी हाँ, अगर आपकी तरह है तो फिर अच्छा ही लड़का होगा। हिम्मत साहिबा, आप बच्चों को इतनी छूट ना दे कि बच्चे इतने गुस्ताख हो जाएं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि वो कल को सर पर चढ़ जाए। लेकिन आपका तरीका इसके बरअक्स है। लेकिन ये कि बच्चा आपके पास आके इतराफ़ करे कि फलां गलती की और रोए तो माफ़ी मांगने का क्या फायदा? क्यों नहीं? इस तरह से उसे एहसास होगा कि उसने गलती की है और फिर उसे नहीं दोहराए। बेहरामी साहिबा, उसका डर खत्म हो जाएगा। नहीं, इस तरह से वो समझेंगे कि हम हैं, समझते हैं और जो दिल में आए वो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कहीं भी इस तरह के काम ना करें, ना सिर्फ ये कि स्कूल में। हिम्मत साहिबा, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस स्कूल की है जिसमें प्रिंसिपल हूँ, बाकी जगहों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप एक काम कर सकती है, मुझे बच्चों की काउंसलिंग से हटाने या रखने की बात है ही नहीं। हमारे स्कूल के बहुत सारे कुलीग आपके लिए मुख्तलिफ नज़रिए रखते हैं, ना सिर्फ एक काउंसलर के नज़र से बल्कि एक टीचर के तौर पर भी। जी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मिस। क्या बाद में आपको कुछ बता सकते हैं? अरे अभी क्यों नहीं, कहो ना। नहीं, रहने दे, बाद में कहेंगे। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी हिम्मत साहिबा। बात नहीं। आइए, मेकअप किया है? नहीं टीचर, कसम बाद से में तुम्हें देखूंगी। मेरा चेहरा ही ऐसा है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, अभी जाओ, बाद में आना। ठीक है। चलो चले। ठीक है, जाएं। बच्चों, अगले हफ्ते से आप लोगों का मिड टर्म एग्जाम शुरू होगा और वैसा ही होगा जैसे क्लास में काम किया हम लोगों ने। क्या चीटिंग भी करेंगे? अगर कुछ पूछना है तो एग्जाम के दिन तक आकर मुझसे पूछ सकती हैं। खुद इम्तिहान में भी। अकरम दुनियाई और महसा हकीकी क्लास में रुके, उनसे कुछ काम है मुझे। ओहो, यही तशरीफ रखिए। ओहो, बैठना पड़ेगा। हम तो चले, बिल्कुल भी मूड नहीं है, भूख भी लग रही है, बाहर जाना है। टीचर, कसम से मीना की गलती थी और आपने उसको जाने दिया और हमें यहाँ रोक लिया। हम तो क्लास में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। बच्चों, तुम लोगों को मुझसे कुछ काम था जो मेरे कमरे में आई थी? क्या है कि टीचर, असल में मीना ने हम लोगों को अपने घर एक पार्टी में बुलाया है। तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। आखिर परेशानी ये है कि पार्टी मिक्स है। ऐसी बात नहीं है, अच्छी पार्टी नहीं है। उससे बता दो कि तुम लोग नहीं आओगी। लेकिन टीचर, अगर हम नहीं गए तो वो हमें बैकवर्ड बोलेगी। कहने दो उसे, तुम लोगों को इनकार करना आखिर सीखना टीचर, होगा। हमने खुद ही उसे दावत देने के लिए कहा था। तुम लोगों ने खुद चाहा? आखिर जिस तरह उसने बयान किया, हमारा भी दिल छोटी चाहा बच्ची कि- बोलती है। अगर तुम लोग इन बातों से डरती हो तो तुम लोग डरपोक हो। क्या सिर्फ तुम लोगों को बुलाया इस पार्टी में? जी टीचर। यानी किसी और को इस पार्टी में उसने इनवाइट नहीं किया? क्यों नहीं, सब बच्चों को पता है। कैसे? वो बच्चों के सामने बयान करती है और शो मारती है। शो मारती है? जिस तरह वो बयान करती है, सबका दिल चाहता है कि वो भी जाए। और फिर अगर हम रात को बाहर जाना चाहते हैं तो हमारी माँ इजाजत नहीं अच्छा, देती। अभी चलो बाहर, चलो सहन में जाओ और मीना को मना कर दो कि उसके साथ तुम लोग नहीं आओगी, ठीक है? ठीक है टीचर।
रोशन, मीना रोशन काउंसलर के कमरे में आए। मीना रोशन जहां, फौरन काउंसलर के कमरे में आए। आपको पता है कि स्कूल में मोबाइल लाना मना है? क्यों, क्या हुआ? अपना मोबाइल मुझे दे सकती हैं? इसका इम्कान तो है, लेकिन मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है कि मैं दूं। अच्छा, नहीं है? नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं है। अगर हो सके तो कल अपने वालिद से कहना स्कूल में जरूर तशरीफ लाएं। ठीक है, बता दूंगी, लेकिन क्यों? है बस। टीचर, किसी के बारे में गलत सोचना गुनाह है। हाँ, तशरीफ ले जाइए। बड़ा गुनाह। जाइए। जब तक तुम्हारे वालिद नहीं आएंगे तुम क्लास में नहीं जा सकती। क्यों? बस यूं ही। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इस पर ज़रूर सोचिएगा। किसी के बारे में गलत सोचना गुनाह है, और किसी पर तोहमत लगाना उससे बड़ा गुनाह है। अच्छा, मेरे पास मोबाइल नहीं है, हाँ, लेकिन सच्चाई है, उस पर भी यकीन नहीं करें, वो भी गुनाह है। ठीक है, इस पर जरूर सोचूंगी। टीचर साहब बैठेंगी नहीं? रबी साहब अगर इजाज़त दे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मोहतरमा अगर इजाज़त दें तो पहले मैं आपको पहुंचा दूं, फिर फैमिली के साथ आपको तकलीफ दूं। इंशाल्लाह बाद में। लेकिन क्यों? अरे खुदा के लिए, मैं खुद रोज इतने सारे शागिर्दों को नसीहत करती हूँ और खुद। क्या नसीहत करती हैं कि वो अपने शौहर के साथ कहीं ना जाएं? जरा उधर तो देखो। नहीं, बल्कि किसी गैर की गाड़ी में ना बैठे। माफ़ करें, मुझे कुछ और भी पूछना है टीचर साहिबा। ये सब इतनी गाड़ियों में बैठती हैं और जाती हैं, क्या टैक्सी ड्राइवर को पहचानती हैं? खुदा के लिए मेरे शागिर्दों के सामने बेइज्जती ना करें। देखें टीचर साहिबा, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। आप अगर चाहती हैं कि आपकी इससे ज़्यादा बेइज्जती ना हो तो तशरीफ़ रखें और चलें। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ करें, आज मैंने स्कूल के सामने आपकी बेइज्जती जो कर दी। नहीं भाई, कोई बात नहीं। मेहरबानी है। इल्हाम साहिबा, आपको निकाह का जो वक्त तय पाया है उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी इंशाल्लाह? नहीं। चलें, खुदा का 1000 बार शुक्र। सिर्फ रह जाएगा घर का मामला। घर का क्या करें? मुझे नहीं मालूम। नहीं पता। बहुत पुरानी कहावत है कि सास और बहू एक छत के नीचे नहीं रह सकती हैं। अरे रहने दीजिए, अब तो नए नए दामाद भी यही बात कहने लगे। लेकिन आपकी माँ तो बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी है आपकी। आप ख़ुद भी बहुत अच्छी हैं। सिर्फ ये कि मेरे जहन में एक सवाल था, लेकिन माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी बकवास कर रहा हूँ। आप स्कूल जाती हैं, पढ़ाती हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है? ज़रूर आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी है और मुझे काम पर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे अपना ही काम नहीं, बिल्कुल भी ये बात नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या मैं घर के किराए के लिए आपकी तनख्वाह पर भरोसा कर सकता हूँ? इसमें मैं और तुम की बात ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपने तो अपनी चाय भी नहीं पी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ये तो ठंडी हो गई है। नहीं, दूसरी ले आती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इल्हाम, छोटी प्लेटें क्यों नहीं लाई बेटी? नहीं, जहमत न करें, इसी तरह उठा करके खा लेंगे। अरे नहीं, ऐसे तो बुरा लगता है। बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। शर्मिंदा कर आपको रही हैं। देखकर सब कुछ भूल जाती हूँ। जब तक वो नहीं आएंगे आप क्लास में नहीं जा सकती। कौन? तुम्हारे वालिद। तुम्हारा यूनिफॉर्म भी आज प्रेस नहीं है। खुदा की कसम वो बीमार हैं, नहीं आ सकते। तुम्हारी अम्मी? मेरी माँ क्या? अपने मोबाइल से फोन करोगी या मेरे मोबाइल से? फिर आपने गलत सोचा। लो फोन करो बच्चों, जल्दी से। आपको तो हमारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मीना को स्कूल से निकाल कर कुछ भी हल नहीं होगा। खुदा जानता है कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है रोशन साहिबा। आप आकर मीना को स्कूल से ले जाएं। आप मीना के बारे में सारी बातें जानती हैं?
मीना के घर और उसकी फैमिली के बारे में? नहीं। तो क्या आप समझती हैं कि इस तरह सब ठीक हो जाएगा? मीना ने बच्चों के दरमियान कुछ ऐसी बातें फैलाई हैं कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। आप सोचती हैं कि मीना को स्कूल से निकाल के सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये बताएं, क्या ईरान से भी निकाल देंगी? क्यों ना उसे फांसी दे दी जाए ताकि आप लोगों को सुकून हो जाए, ताकि इस मुल्क में आप ही की तरह के लोग रह जाएं जो अपने आप को मरियम में मुकद्दस समझते हैं। इस तरह की बातें हमारे स्कूल में नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आपसे कहा कि मैं वादा करती हूँ कि उसका ध्यान रखूंगी, सिर्फ इस सेमेस्टर के आखिर तक। बस ये 2 महीने उस पर नजर रखूंगी। यकीन करें, बहुत ध्यान दूंगी। आप ये 2 महीना उसका किसी और स्कूल में ध्यान रखें। मैं भी इस काम में मदद करूंगी। ये बेहतरीन रास्ता है। लेकिन मैं वाकई उसे नहीं रख सकती हूँ रोशन साहिबा। माफ़ करें मोहम्मद रज़ा साहब, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग माली दुनिया के पीछे नहीं भागते। बस इतना चाहते हैं कि दूसरों के सामने थोड़ी बहुत इज्जत बनी रहे। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से एक अंगूठी और एक हल्का सा सेट काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप राज़ी हो तो। नहीं नहीं, शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो राज़ी हूँ। कैसी बात कर रही हैं आप? जो आप कहें और इल्हाम साहिबा चाहें। लेकिन इल्हाम साहिबा तो खामोश हैं। इल्हाम साहिबा, आपको कुछ नहीं कहना है? इल्हाम साहिबा, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं। नहीं है? मैं जाकर 1 गिलास शरबत लेकर आती हूँ, शायद इस तरह इल्हाम के मुंह का ताला खुले। ज़हमत होगी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा। इल्हाम साहिबा, आप ऐसी क्यों हैं? पता नहीं मैंने इस बच्ची के साथ अच्छा किया या नहीं। आपने बिल्कुल ठीक किया है। इंसान जब ऑपरेशन करता है तो उसके साथ में खून भी गिरता है और दर्द भी होता है। लेकिन मुझे डर है कहीं जो काम मैंने उसके साथ किया कि उसकी ज़िंदगी बदल ना डाले। इंशाल्लाह नहीं बदलेगी। आप जाकर अपना कपड़ा बदल कर आएँ, बाहर चलते हैं, ज़रा घूम करके आते हैं, कुछ मूड भी सही हो जाएगा। चलें, उठें। मोहम्मद रज़ा, ये 2-3 दिन थोड़ा मेरा मूड ख़राब है, माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें परेशान किया हो तो। नहीं, कोई बात नहीं, उठो। जो बड़े कहें। कोई बात नहीं है, पहले आप पसंद कर लें, बड़े भी बाद में आ जाएंगे। माफ़ करना ज़रा। हेलो, क्या? सॉरी। कोई बात नहीं। जी। कहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। ये देखिए आपने क्या किया है। इसलिए बुलाया है कि देखें आपके लिए भी तजुर्बा हो। मीना कहाँ है? 2 रात से घर नहीं आई। मैंने पुलिस को फोन किया, उन लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। ये है, यहीं पर है। यानी घर से भाग गई थी? आप क्या जानती हैं? एक ही रुख देखा और उसी पर अपना फैसला सुना दिया। अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ रोशन साहिबा? मैं सिर्फ आपसे ये चाहती कि आप उसे फिर से स्कूल में एडमिशन दे दें ताकि फिर आ सके। देखिए, उसका एक गुस्वर बाप है। जब से नजासत पीने लगा है उसके बाद से दिमाग खराब हो गया है। या मारता रहता है या गालियां बकता रहता है। इसके लिए अच्छी जगह बस एक स्कूल थी। कम से कम कोई जगह तो थी जहाँ उसका दिल लगता। खुदा की कसम, ये कोई घर नहीं है, जहन्नम है, जहन्नम। ये बाइक पर जो लड़का आता है कौन है? उसके बाप के लिए टिन पैक लाता है। टीन? हाँ, वही सब नजिस चीज है। इसी तरह एक दूसरे से मुलाकात हुई है। दरहकीकत मैं उसके बाप से जुदा हो रही हूँ। यही 2 महीना उसे स्कूल में रहने दें ताकि मैं कोर्ट से उसकी किफालत ले सकूं। यकीन करें, उसे इंसान बना दूंगी। आपको पता नहीं है, जिस स्कूल में भी जाती हूँ इस बच्ची को नहीं ले रहे। कहते हैं सेमेस्टर के बीच में नहीं ले सकते। मुझे ज़रा सोचने दें, मैं बाद में आपको बता दूंगी, ठीक है? अब भी आप सोचना चाहती हैं? चले आपको कुछ बता ही दूं। आपके फैसले के लिए और तजुर्बे के लिए अच्छा है। आपसे बहुत नाराज है वो। आपके लिए उसके दिल में कीना बैठ गया है। कहती वो खुद क्यों मर्दों के साथ घूमती है। वो मेरा मंगेतर है रोशन साहिबा। आपकी पेशानी पे तो नहीं लिखा, उसने ऐसे ही सोच लिया। क्या बताऊं मैं? तुम्हें पता है क्यों घर छोड़कर गई? इसलिए कि आपने उसे स्कूल से निकाल दिया था और कहीं उस बच्चे का नाम नहीं लिखा गया। वो भी नाराज होकर अपने बाप के फ्रिज में वो सब नजिस चीजों की तरफ जाने लगी तो मैंने उसे डांटा और वो भी घर छोड़कर चली गई। आपने एक चिंगारी लगाई थी, वो पूरी की पूरी आग में बदल गई। वो लड़का, उसका नंबर है आपके पास?
नहीं भाई, लेकिन 1 घंटे में आएगा। फिर मैं रात को फ़ोन कर दूंगी आपको। खूब सोच लें, अगर हो सके तो उसका नाम फिर से स्कूल में लिख लें। मुझे डर है कि कहीं ये सड़क पर आवारागर्दी करने ना लगे, फिर पता नहीं उसके साथ क्या क्या होगा। मीना, मैं ये कह रही हूँ कि वो बुरी औरत नहीं है, मेरे ख्याल में मान जाएंगी। आज रात फोन करेंगी। ड्राइवर साहब, माफ कीजिएगा, अगर हो सके तो यहीं गली के पास रोक दें। शुक्रिया। ये लीजिए। माँ, क्या हुआ? ये सब कौन है? जलाल को कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो। माँ, आपने क्या बताया पुलिस को? खुदा के कसम, जलाल के बारे में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ तुम्हारी टीचर को बताया था। उसे तो मैं देख लूंगी, धोखेबाज को। बेटी, इतनी जल्दी फैसला न करो। चलो, आओ घर चलो। चलो चलो ना। अच्छा बताओ, मैं भी तो देखूं। क्या देखा, क्या खरीदा? कुछ भी नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। इल्हाम, क्या हुआ है बेटी? ये लड़का बहुत अच्छा है, हम लोगों को समझता है, इसकी कोई शर्त भी नहीं है। इस लड़की को किसी स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। वाकई? घर से भाग गई थी। उसकी माँ मुझसे चाहते हैं कि फिर से स्कूल में ले लूँ मैं उस लड़की को। अम्मी, मैं क्या करूँ? अगर स्कूल आ गई तो सबको ख़राब कर देगी। खुदा की कसम, अब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। पता नहीं मीना का ध्यान रखूं या बाकी बच्चियों का, कि वो मीना जैसी ना बन जाएं। तुम्हारे लिए एक इस्तिखारा देख लूं? रुको, वजू करके आती हूँ, फिर एक इस्तिखारा देखती हूँ। आइए। अच्छा है, लेकिन बहुत सख्त है। यानी क्या? अम्मी, मैं क्या करूं? अगर मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकती हो तो अच्छा है। हेलो रोशन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हिम्मती हूँ। कल मीना के साथ आप स्कूल तशरीफ़ ले आए। जी, ऐसा मत कहिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज़। सलाम, मैं क्या तुम्हारे हाल है? बगैर उदास हो गई थी। झूठ मत बोलो, मुझे एक फ़ोन भी नहीं अच्छा किया। हुआ आ गई, तुम्हारे लिए बहुत अहम सच खबर कह है। रही हो? बहुत एहसान किया आपने। मुझे अभी भी नहीं मालूम कि मैंने सही किया या नहीं। खुदा आपको इसका अजर दे। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। बहुत मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी मीना फिर से अपने पुराने काम शुरू ना कर दे, या घर पर रहे या फिर स्कूल में। मैंने उस आदमी की मुसीबत को ख़त्म कर दिया, अब आपकी बारी है। ज़रूर, वादा करती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप भी मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? जब तक मैं तलाक नहीं ले लेती और उसकी किफ़ालत मेरे हाथ नहीं आ जाती, आप उसको स्कूल से नहीं निकालेंगी। स्कूल तो ऐसी जगह हो जो जहन्नुम ना हो घर की तरह उसके लिए। मैं उसे सर पे नहीं बिठा सकती। सर पे ना बिठाएं, लेकिन स्कूल में रहने दें। वादा?
बेटी आपने वादा किया है, भूल ना जाइएगा। अच्छा हुआ आ गई, मेरा तो चीटिंग का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। बहुत खुशी हुई आ गई हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो। टीचर इजाज़त है? जी फरमाइए। आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि आपने इजाज़त दी। मीना की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। क्या कह रही? लेकिन टीचर। बैठ जाओ, मुझे पढ़ाना है। क्या कह रही थी? जो बैठ नहीं सकती। बताया था कि इंटीग्रेशन इज द वाइस वर्सा ऑफ डेरिवेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n फ्रॉम a टू b। यहीं पार्क के पास जो रोड है। नहीं, मेरे पास मेंबरशिप नहीं है। गली का नाम परवाज 2 है। वही चॉकलेटी कलर का दरवाज़ा है। हाँ वही। अच्छा, एक बड़ी बोतल कोल्ड ड्रिंक की भी भेज देना और फ्रेंच फ्राई भी। अच्छा तो आ रहा है? ठीक है, खुदा हाफिज़। मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर तो नहीं दिया था। पिज़्ज़ा नहीं मंगाया था आपने? मैंने? हाँ। नहीं, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। फोन नहीं किया था आपने पिज़्ज़ा हट? नहीं, आप गलत एड्रेस पे आ गए। पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था आपने? गलत एड्रेस। इसी एड्रेस से दिया गया ऑर्डर। जी हाँ, इसी एड्रेस से दिया गया ऑर्डर। बेचारा। ये क्या तमाशा है भाई? सलाम अलैकुम। तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नहीं खाना है। लेकिन बेटी। ओफो माँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अभी तक जलाल के मामले में नाराज हो? मुझे पता है कि किसने उसे पकड़वाया है। नहीं जानना चाहती हो? ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाना ना खाओ। अच्छा, किसका काम था? अच्छा, उसने मुझे मारा है, मैं भी उसे मारूंगी। उससे गई गुजरी और कमजोर हूँ कि बदला ना लूं। अरे जाओ, खामा से मत उलझो। अच्छा छोड़ो, इम्तिहान में तुम्हें नंबर नहीं चाहिए? क्या बात है, तुम लोग क्यों इतना डर रही हो? मैंने तुम लोगों से तो मदद नहीं मांगी। उस दफा देख लिया था कि तुम लोग किसी काम की नहीं हो, सिर्फ गवाही दो। चुप रहो। टीचर, माफ करें। हाँ मीना बोलो। क्या मैं आपको इल्हाम कहकर बुला सकती हूँ? सिर्फ स्कूल से बाहर।
इल्हाम साहिबा, क्या मैं आपके फ़ोटो ले सकती हूँ? क्यों? यादगार के तौर पर। लेकिन क्या स्कूल में मोबाइल लाना मना नहीं है? यहाँ स्कूल तो नहीं है, बाहर है। अच्छा बस, अब कितनी और तस्वीरें लोगी? बेटी आओ, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी। खाना तुम्हारे कमरे में लाऊं? नहीं माँ, खाना होगा तो बाहर आ जाऊंगी। ठीक। तुम्हारी ऐसी कहानी बनाऊंगी कि याद रखोगी। तुम खुद को देखोगी तो हैरान हो जाओगी। मीना, तुम्हें यकीन है कि खुद वही है? हाँ खुद ही है, देखो तुम खुद। और ये तो ऐसे चादर वगैरह उड़ती है। तुम्हें कहाँ से मिला है? यही पिछले हफ्ते की पार्टी में। पिछली पार्टी के फोटो दिखाए जा रहे थे तो उसमें मैंने देखा कुछ जानी पहचानी लगी। और से देखा तो ये हिम्मती साहिबा निकली। शायद फोटोशॉप में बनाया गया हो। पागल, अरे वो कहाँ से हिम्मती साहिबा की फोटो लेकर आते। और सिर्फ यही तो नहीं है, दूसरे भी हैं। देख रही हो, इन लोगों को कुछ नहीं कहोगी? या चाहती हो तुम्हारी गलती की सजा मुझे मिले? प्लीज बहरामी साहिबा, बस यही सेमेस्टर आप बर्दाश्त कर लें। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन बाकी टीचरों की बातों का मैं क्या करूँ? बहरामी साहिबा, मैंने तो आपको सारी बात बता दी है। आपसे इल्तिजा करती हूँ। पता नहीं, खुदा खुद सब कुछ ठीक कर देगा। तुम इस पर यकीन कर रहे हो? मोहम्मद रजा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें यकीन है इस पर? हाँ, नहीं, लेकिन मेरे लिए दिलचस्प है। ये फोटो तुम्हारे पास आए कहाँ से? अहम है, वाकई में अहम है। मैं आपके स्कूल के सामने इंतजार कर रहा था कि आपकी ही एक शागिर्द ने शीशा खटखटा करके ये पैकेट मुझे दिया। तो कौन थी? मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक मैं उसे देखने के लिए निकला वो गायब हो गई थी। खुद आप जानती हैं। अंदाजा लगा सकती हूँ। अंदाजा लगा सकती हूँ। शायद आप कल उससे बदला जरूर लेंगी। हाँ, पता नहीं। देखें इल्हाम साहिबा, मैं कई मरतबा आपसे कह चुका हूँ, बच्चे इस उम्र में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं और वो भी अपनी मासूमियत की वजह से। हमें कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए, या फिर उनको डांटना नहीं चाहिए, या उनकी तहकीर नहीं करनी चाहिए। तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मोहम्मद रजा, तुम हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम्हें इस पर यकीन है? जवाब क्यों नहीं देते? इसलिए कि मुझे नफरत है झूठ से, दिखावे और दोगलेपन से। मैंने तुमसे झूठ बोला है? हैं? कोई बात हो गई है? नहीं अम्मी, कभी नहीं। तुम लोगों के अंदर ये सब कहने की हिम्मत ही नहीं है। मीना साहिबा, देख लेना तुम। ओहो यार, मुझे हंसी आ रही है। तुम लोग एक आम सी पार्टी में तो नहीं जा सकती हो और अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। इंसान इस तरह की हज़ारों पार्टी में जाए, लेकिन फिर दूसरों के सामने मोमिन ना बने। देखना कैसे जलील करती हूँ। देखते हैं। एक डिनर की शर्त। शायद हम खाने पर ना आ सके, लेकिन अपनी बातें ज़रूर करेंगे। कर लो बात। वो समझती थी कि हम कोई भेड़ बकरी है, जो दिल में आया कह दिया, फिर जो चाहा वो कर दिया। यही होता है ना। बैठिए बैठिए। टीचर साहिबा, रियाकारी का क्या हुक्म है? अभी मैथ्स की क्लास है। अगर कोई लड़कियों में से हिजाब करती हो और फिर नामहरमों के बीच कम कपड़ों में जाए तो उसका क्या हुक्म है? आपको दूसरों से क्या लेना देना है?
अगर खुदा ने कहा है कि हिजाब करें तो दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने हिजाब किया है कि नहीं। लेकिन ये जो कहते हैं कि मुशीरों का भी दिल होता है, सही है? आए। माफ कीजिए, क्या थोड़ी देर के लिए प्राइवेट बात कर सकते हैं? अंदर आओ। आओ चले। हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं? क्या मांगना चाहती हो? क्या आप हमारी काउंसिल साहिबा को बदल सकती हैं? क्यों? क्या आप हिम्मती साहिबा के फ़ोटोज़ के बारे में नहीं जानती? उनकी तस्वीरें सबके मोबाइल में हैं। क्या इस स्कूल में मोबाइल लाने पर पाबंदी नहीं है? क्यों नहीं, लेकिन ख़राब टीचर सबको ख़राब कर देगी। खराब वो है जो स्कूल में फ़ोटो लेकर आई है। अहमक वो है जिसने पता नहीं ये फ़ोटो किसके हैं और क्या है, इसे दूसरों के लिए कहानी बनाई है। कुछ नहीं कहो, इल्जाम मत लगो। बाहर 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 निकलो। बाहर, मैं कह रही हूँ बाहर निकलो। निकलो। चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रोशन साहिबा, कैसी हैं आप? क्या हाल है? आपको क्या पता हम पे क्या गुजरती है? आपको मालूम है कि आपकी बेटी ने क्या किया है? क्या किया? मेरे गलत फोटोज बनाए और वो भी एक पार्टी में बेहिजाब। मीना ने? जी हाँ, मीना। यही है मेरी मोहब्बतों का सिला। इस तरह का काम वो नहीं कर सकती। किया है मोहतरमा, किया है। मुझे पता था कि आपको एक बहाने की तलाश है ताकि अपना काम कर दें। जलाल ने आपका क्या बिगाड़ा था? ठीक है, लड़की जवान है, गलती की, कहीं अपने वादे से मुकरना तो नहीं चाहती। प्लीज आप मीना को जरा फोन दें। उससे क्या काम है? हाँ, कहीं तो क्या है, लगी ना मिर्ची? कैसा लगा? हाँ, मजा आया? जल्दी ना। मुझे दो फोन। मुझे तो हैरत है, तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रही हो? इल्हाम बेटी, बहुत मुश्किल है ना। अपनी आबरू की हिफाजत करना हर इंसान का हक है। इंसान की आबरू उसकी जान से ज्यादा प्यारी है। पता नहीं अम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुश्किल है बेटी, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है तुमने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है, या शायद भी बहुत रोमांटिक है। नहीं, मास्टर टीचर भी यही कह रहे हैं कि उन्हें अंदाज़ा था कि जो शख्स इतना लोगों के साथ आपसे काम लेता था खुद भी शायद उन्हीं जैसा हो। कैसे कहूँ? आप खुद क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि इसमें इंतकाम की बू आ रही है मीना की तरफ से। कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि सबको पता चल जाए किसी की आबरू से खेलने का क्या नतीजा होता है। हाँ, पता चल जाए कि हम ताकतवर हैं और जो चाहे कर सकते हैं। इस तरह से तो काम सही होने के बजाय और ख़राब हो जाएगा। मैं इस इल्ज़ाम से तो बरी नहीं हो जाऊंगी ना, और फिर बाद में सब कहेंगे कि जुल्म करते। इस तरह से तो आप अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगी। साथ ही यही कह रहे थे कि बच्चों ने कोई बड़ी गलती नहीं की है, कि सिर्फ आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स उन्हें मिली हैं और एक दूसरे को दिखाई हैं, बस यही कि वो सब बच्चे हैं।
अब आप ये देखें कि टीचर्स आपके लिए हुस्न नज़र रखते हैं, कहते हैं कि हिम्मती साहिबा ऐसी औरत नहीं है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दें सिर्फ इसीलिए कि ख़ुद को बचा लें और अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। लेकिन खुदा की कसम मुझे अभी भी इस फ़ोटो पर कुछ शक है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि अब यहाँ रहूँ और मीना अपने घर से भागे। ज़हमत करके किसी और को मेरी जगह ले आए। इस तरह से तो कोई तुम्हें किसी स्कूल में काम नहीं देगा, तुम्हारा मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाएगा। कोई बात नहीं। तुम क्यों खुश नहीं बोलती हो, क्यों नहीं बताती हो क्या बात है? बात यह है कि लोग बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं, यानी उनको जानना भी नहीं चाहिए। वो जो देखते हैं उस पर यकीन करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई शिकायत नहीं है। लड़कियों लड़कियों लड़कियों, हिम्मती गई, हिम्मती गई। हिम्मती साहिबा, हिम्मती साहिबा, हिम्मती साहिबा, स्कूल से जा रही हैं? हाँ। रुक जाएं। कसम खुदा की मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। बोलो क्या करूं? खुदा का वास्ता, अब मैं क्या करूं? आओ जरा, आओ आओ। फूको इसे, डरो मत, फूको। अब यही सब जो फूका है इसे इकट्ठा करो। क्या? इकट्ठा करो ये सब जो फूका है। कैसे इकट्ठा करूं? ये बात भी इसी तरह है, जब जबान से निकल जाए तो वापस नहीं ला सकते। खुदा हाफिज। टैक्सी मोहतरमा, टैक्सी चाहिए आपको? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, जरा अपने शागिर्दों की तरह हम पर भी नजर करम रखें। हम तो अब आपके लिए कोई नामहरम भी नहीं हैं। आए बैठें। ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। आपको परेशान तो नहीं किया? मैं खरीदारी के लिए जा रही थी सुपरमार्केट। खरीदारी के लिए? पहली बात यह है कि आज के बाद से बाहर का काम मैं करूंगा, आप घर में बैठे। ज़हमत होगी। और दूसरे कि क्या आप मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ घर देखने चलेंगी? देख रहे हैं, अगर आज मैं काम पर होती तो घर के खर्चे में आपकी मदद कर सकती थी। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, खुदा पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह हम दोनों साथ में जन्नत में चलेंगे और वहाँ एक बड़ा घर होगा, एक बड़े आंगन के साथ।